नमस्कार साथियों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल VKY एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि झारखंड पैरामेडिकल 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो कब आएगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, फॉर्म फी कितनी होती है, एग्ज़ाम डेट कब होता है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ती है, टोटल सीट्स कितनी है और पासिंग मार्क्स क्या होता है। तो देखते हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई डेट होता है एप्लीकेशन वो 2021, 22, 23 में जो था वो मई में ही आ गया था। मई से जून में फॉर्म फिलअप का डेट था, उसी समय एडिट करने का, और जुलाई में एग्ज़ाम भी हो जा रहा था। लेकिन 2024 में फॉर्म फिलअप करने का जो डेट आया था वो सितंबर तक आया था और एग्ज़ाम 5 अक्टूबर को हुआ। तो 2025 में हम बोल सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का अप्लाई डेट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जून, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट होगा वो फर्स्ट वीक जुलाई का होगा, और एडिटिंग डेट क्लोज जब होता है रजिस्ट्रेशन का उसके बाद 2 दिन का टाइम दिया जाता है एडिट करने के लिए। और ये एक बात याद रखना है कि जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो अपना सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से फिल करें, क्योंकि इस बार बहुत ऐसा हुआ कि जो फॉर्म फिलअप किए हैं किसी का कास्ट सर्टिफिकेट में गलती था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में गलती था, तो कॉलेज तो अलाउड हुआ उनको सीट, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं थे। इसलिए जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे थोड़ा ध्यान से और देख के। तो यहाँ देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। शैक्षणिक इंटरमीडिएट स्तरीय फार्मेसी पाठ्यक्रम में 2 वर्ष 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। इसकी शैक्षणिक योग्यता 10th+2 होना चाहिए साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। इसकी आयु सीमा जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उस समय आपकी जो आयु सीमा हो 17 वर्ष प्लस होना चाहिए। पारा मेडिकल पाठ्यक्रम जो 2 वर्ष का पारा मेडिकल का कोर्स होता है, जैसे DMLT, OT, एक्सरे, रेडियोग्राफर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एनेस्थीसिया, ECG, इन सब कोर्सेस करने के लिए भी इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए। इसमें आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और मैट्रिक स्तरीय जो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जो ड्रेसर, मेडिकल लैब असिस्टेंट का और रेडियोग्राफर अटेंडर का, इसकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक की होना चाहिए। इसकी आयु सीमा भी नहीं निर्धारित की गई है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो, अगर आप मैट्रिक लेवल का भर रहे हैं तो आपको मैट्रिक में 45% प्लस होना चाहिए। 12th लेवल पढ़ रहे हैं, कर फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको 45% मार्क्स प्लस होना चाहिए, तभी आप ये कोर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फी देख लेते हैं। जो फॉर्म फी होता है जनरल का, EWS, BC1 और BC2 का, वो 900 लगता है, और SC, ST और फीमेल कैटेगरी के 450, और जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनको फीस नहीं लगता है, वो फॉर्म अप्लाई निःशुल्क कर सकते हैं। इसकी सिलेबस क्या होती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। अगर आप PCBC हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप PCB
पीसीएम से हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 मार्क्स का होता है जो आपके 11th और 12th के ही सिलेबस से पूछा जाता है। और जो मैट्रिक लेवल का होता है उसमें आपको 10th लेवल के 9th, 10th, 11th और कुछ क्वेश्चन हो सकता है 11th से भी मिल जाए। मैं सारा जो सिलेबस है उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो मैं एक वीडियो छोटा सा डाल दूंगा जिसे आप देख लीजिएगा। जो टोटल सीट्स हैं पैरामेडिकल में वो गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रिम्स रांची में 266 सीट हैं। गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट SNMMCH धनबाद में 60 सीट हैं। गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MGMC MMCH जमशेदपुर में 86 सीट्स हैं। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में 57 सीट्स हैं। फूलो जानू मेडिकल कॉलेज दुमका में 46 सीट्स हैं। गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स कॉलेज प्लामो में 47 सीट्स हैं। और गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज बैरतू में 60 सीट्स हैं, जो फार्मेसी का कॉलेज है। और टोटल सीट 622 सीट्स है। हो सकता है इस वर्ष कुछ कॉलेज बढ़ेंगे तो सीट्स भी बढ़ेंगे। जैसे कि 2023 के लास्ट काउंसलिंग में 3 कॉलेज बढ़े थे। गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, फूलो झामो मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट मेट्रान मेडिकल कॉलेज मेदिनीनगर प्लामो। ये सारे कोर्स 2023 के लास्ट काउंसलिंग में ऐड हुए थे। 2024 के फर्स्ट काउंसलिंग से सारे कॉलेज थे। इसका एग्ज़ाम डेट कब होता है? इसका एग्ज़ाम डेट जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2021, 22, 23 में जुलाई में ही हो गया था। 24 में अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन हम सकते हैं और इतना मैं बता सकता हूँ कि इस बार उतना लेट तो नहीं होगा। इसका एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई से अगस्त में ही हो जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम डेट होता है वो संडे को ही पड़ता है। और एग्ज़ाम सेंटर आज तक रांची में ही पड़ा है, तो इस बार भी रांची में ही पड़ेगा। और सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपको पहले ही जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में आप जो भी समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं, मैं उसे और सुधारने का कोशिश करूँगा और अच्छे से बताऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, मैं और सारे वीडियो लेकर जल्दी आऊँ रहा हूँ। आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।